बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज उस्मान असगर, योर फिजिक्स टीचर, फिजिक्स क्लास 12, चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेटा आज की चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी, या सॉरी आप सिंपली ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, या दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या सिर्फ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटिवली चार्ज्ड प्लेट। आप जानते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं, दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। आपको पता है कैपेसिटर की एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमने देखना है कि आया इन प्लेट्स के दरमियान या इन प्लेट्स के बाहर या इन प्लेट्स के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है तो कितनी होती है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसे कैलकुलेट करने के लिए आज हम एक फार्मूला ड्राइव करेंगे। चलें शुरू करते हैं। तो बेटा ये दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। आप समझ लें कि बेटा जो प्लेट होती है उसकी सरफेस पे चार्ज डेवलप होता है, उसके अंदर चार्ज नहीं होता। आप ये समझ लें कि एक प्लेट है, इसकी इस नीचे वाली सरफेस पे हमने यूनिफॉर्मली चार्ज डेवलप कर दिया। वो कौन सा? पॉजिटिवली चार्ज। कौन सा चार्ज बेटा? ये प्लेट है और इसकी सरफेस पे, बाहर वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, और एक नीचे प्लेट मौजूद है, उसकी ऊपर वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है। इन प्लेट्स के अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। और हमने गाउस लॉ में ये बात पढ़ी है कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले हमें काम करना होगा कि हमें गाउसियन सरफेस को ड्रा करना होगा। अगर हम बेटा गाउसियन सरफेस को ड्रा नहीं करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए गाउस लॉ को यूज करते हुए गाउसियन सरफेस को लाजमी ड्रा करना होता है। और गाउसियन सरफेस बेटा एक क्लोज्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? एक क्लोज्ड होगी, तभी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। और गाउसियन जो इमेजिनरी गाउसियन सरफेस बेटा इमेजिनरी सरफेस है, ये ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करती, चाहे वो बेटा रेक्टेंगुलर है, स्फीयर है। हमने इससे पीछे सिलेंड्रिकल भी यूज किया, हमने स्फेरिकल भी यूज किया। आज हम रेक्टेंगुलर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा? रेक्टेंगुलर एक गाउसियन सरफेस या इमेजिनरी सरफेस यूज करेंगे। आप समझ लें कि ये बेटा एक रेक्टेंगुलर है, सिंपल एक वायर नहीं है। इनकी बेटा दीवार है, नीचे दीवार है, एक इस साइड पे दीवार है, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे। टोटली बेटा एक क्या बना हुआ है? एक रेक्टेंगुलर बना हुआ है विद वॉल्स। एक लाइन नहीं है बेटा, ये आपको एक कंप्लीट ये 3D डायग्राम अगर मैं बना सकता हूँ या 3D एनिमेशन आपको दिखाई जाती तो ये बेटा 3D डायग्राम है। एक रेक्टेंगुलर, उसके ऊपर भी दीवार है, एक साइड वाली एक कैसे दीवार है, किधर है। तो हमने एक गाउसियन सरफेस ड्रा किया, वो रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अब ये कहाँ ड्रा किया है। इसकी बेटा ऊपर वाली दीवार आप लेट कर लें किस प्लेट के अंदर मौजूद है। इस गाउसियन सरफेस की जो ऊपर वाली वाल है, जो दीवार है, वो इस प्लेट के अंदर मौजूद है। बाकी तीन वाल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो बेटा ये देखिए, ये एक सरफेस है, तो इसका वेक्टर एरिया किधर होगा बेटा? आपको पता है कि सरफेस एरिया का क्या होता है बेटा? अगर हम इसकी बात कर लें बेटा, ये क्या है, एक वाल है, तो इसका वेक्टर एरिया इस तरफ होगा। अगर ये वाल है तो इसका वेक्टर एरिया बेटा इस तरफ होगा। अगर ये है तो इसका वेक्टर एरिया इस तरफ होगा। अगर ये है तो इसका वेक्टर एरिया बेटा क्या होगा? इसके सरफेस एरिया के वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर होता है। आप ये भी देख लें बेटा, ये क्या है, एक सरफेस है, तो ये 3D समझ लें, तो इसका वेक्टर एरिया आउटवर्ड होता है। समझ आ गई? आप यही मान लें बेटा, ये एक सरफेस है तो इसका वेक्टर एरिया इस तरफ होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये भी बेटा एक वाल है, ऐसे इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। हमने तीनों वाल्स के किसी एक पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो हम लेट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट P1 पे कैलकुलेट करते हैं। आप देख रहे हैं कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको नजर आ रही है, डाउनवर्ड है। तो अगर हम यहाँ वेक्टर एरिया ड्रा करें, मैंने बताया ये वाल ऐसे है तो इसका वेक्टर एरिया इस तरफ होगा। तो आपको चले हम फ्लक्स का फार्मूला फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा। फाई इज इक्वल टू ई ए। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान एंगल देखें तो बेटा ये एंगल 90 बन रहा है। तो कॉस क्या हो जाएगा बेटा? cos 90 बेटा होता है 0,
तो ई ए ये 0, तो फ्लक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा फ्लक्स भी क्या हो जाएगा बेटा, टोटल फ्लक्स इसमें से इस सरफेस में से फ्लक्स पास नहीं कर रहा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अगर इस तरफ होते तो इस वाल में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है बेटा, 0 है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं P1 के लिए फ्लक्स होगा Φ1, ये हमने Φ1 ले लिया। अब हम बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे एट अ पॉइंट P2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट P2। इस पॉइंट की बात करें बेटा तो ये एक सरफेस है, इसका वेक्टर एरिया बेटा क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो इसका वेक्टर एरिया हम ड्रा करते हैं, वेक्टर एरिया बेटा इस तरफ होगा डाउनवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप सबको नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया, रेड एरो और ब्लैक एरो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ एंगल क्या होगा बेटा, 0 होगा। तो Φ2 इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो बेटा एंगल यहाँ है 90, कॉस 90 क्या होता है बेटा, सॉरी एंगल 0 है यहाँ, क्योंकि दोनों क्या है बेटा पैरेलल है, पैरेलल में एंगल 0 होता है। तो cos 0 1 होता है, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, इस इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसे 1 मान लेते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं बेटा एट अ पॉइंट P3, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट P3। तो बेटा इसमें भी वेक्टर एरिया बाहर था, ये सरफेस है तो इधर भी वेक्टर एरिया बेटा क्या होगा, आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल क्या होगा बेटा, 90 होगा। तो Φ3 इज इक्वल टू ई ए, हम डायरेक्ट एंगल cos 90 पुट कर देते हैं, तो इसका आंसर आप 0 डायरेक्ट लिख सकते हैं, cos 90 का आंसर 0 होता है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट P4। आपको पता है कि ये जो वाल है ये किसके अंदर है बेटा, ये इस प्लेट के अंदर है, और आप सबको पता है कि चार्ज प्लेट की बाहर वाली सरफेस पे डेवलप है, अंदर नहीं है, तो अंदर कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर नहीं है, तो हम एंगल की बात ही नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, Φ4 इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। आपको पता है यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, देखें ये अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है। आपको ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए, चार्ज की सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होती है, चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। प्लेट की बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। जब हम ई की जगह 0 पुट करेंगे बेटा, 0 ए कॉस थीटा, एंगल की बात ही नहीं करते, तो Φ4 आ जाएगा बेटा 0। अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं बेटा Φe की, तो Φ1 Φ2 Φ3 सबको ऐड कर देंगे बेटा, सॉरी Φ4 भी आ जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम सारी इक्वेशन से देख लेंगे, ये 4 इक्वेशन है, आपको नजर आ रहा है यहाँ भी 0 है, यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, सिर्फ Φ2 का मैक्सिमम है। तो Φe इज इक्वल टू 0 प्लस ई ए प्लस क्या आ जाएगा बेटा, इधर भी आ जाएगा बेटा 0 प्लस 0, तो Φe इज इक्वल टू ई ए आ जाएगा। ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल इलेक्ट्रिक। अब हम बेटा गाजीज लॉ यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू गाजीज लॉ, गाजीज लॉ क्या कहता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा हमने शीट यूज की है, तो इसमें हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है बेटा, क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर हम चार्ज फाइंड करना चाहते हैं तो एरिया इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। Φe टोटल फ्लक्स है बेटा ई ए इज इक्वल टू चार्ज है बेटा सिग्मा ए। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हम पहले बात कर चुके हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। नीचे बेटा एप्सिलॉन नॉट ए से कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। हम ये बात पहले कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर हम बेटा इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
कैलकुलेट करने का फार्मूला ड्राइव कर लिया, टू ऑपोजिटिवली चार्ज प्लेट्स। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी कैलकुलेशन और ये हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन ड्राइव किया है